लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी जो घटना हुई वो हुई 2016 में। आप लोग भी वाकिफ़ हैं उससे। 2016 में जब जाट एजिटेशन आरक्षण को लेकर एजिटेशन हुआ, फिर वो आंदोलन में बदल गया, फिर वो आगजनी हुई। क्योंकि डॉक्टर साहब इस तरह के कई केसेस आ गए हैं जो बहुत जवान होते हैं और उनके क्यों वो एकदम से उनकी हार्ट की वजह से एकदम से उनका मतलब उनकी डेथ हो जाती है। कल चाय पी रहे थे दोपहर के आसपास है वो कैंटीन, जो हॉस्टल के बाहर कैंटीन है, वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। एकदम से सीने में तेज़ दर्द हुआ और उसकी हालत ख़राब हुई। उसके साथी जो बैठ के चाय पी रहे थे वही उसको फटाफट उठा के और पीजीआईएमएस ले गए, जहाँ पे उसको ब्रोडेड बता दिया गया। और शुगर जो है ना वो आपको लेके जाता है हार्ट अटैक वाले, इसके बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो, आपको हार्ट के कभी भी अटैक आ सकता है। नमस्कार, आज हम एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। अभी यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में अभी एक छात्र नेता जोगिंदर जोगा, उनका निधन हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और आजकल इस तरह की खबरें काफ़ी आ रही हैं। पिछले डॉक्टर आदित्य बत्रा जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनका भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हार्ट फेल हो गया था। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आज उस टॉपिक पर, ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। जोगिंदर जोगा, सत्सिंह जी थोड़ा सा बता दें कि जोगिंदर जोगा था कौन। जोगिंदर रोहतक के गांव बालंद है, यहाँ पास में ही, वहाँ का रहने वाला था। और उसकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गुरुकुल से हुई। फिर यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत डिपार्टमेंट है वहाँ से उन्होंने एमए किया। और फिर अलग अलग डिपार्टमेंटों में डबल एमए, फिर ट्रिपल एमए किया। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से पिछले दिनों पीएचडी भी उन्होंने किया था। बहुत ही सिंपल साधारण सा युवा एमडू में रहता, कैंपस में अकेला साइकिल पे, स्कूटी पे या पैदल घूमता हुआ नजर आता था। आप कभी भी देखोगे अच्छे साथी उसके साथ जुड़े हुए थे और स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाता था, उनकी मांगे जो है वो प्रशासन तक पहुंचाता था, उनको साथ लेके जाता था। और कभी भी अथॉरिटी के साथ भी उन्होंने तू तड़ा करके बातचीत नहीं की। हालांकि एथलीट था और पहलवानी करता था, खूब पहलवानी करता था। आज के टाइम में भी वो एक्सरसाइज 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज सुबह शाम जब भी टाइम मिलता वो करते थे। बैडमिंटन भी खेलता था। तो जोगिंदर जोगा गांव में से आया, जब गुरुकुल की पढ़ाई करके आया तो एमडी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। फिर उसके बाद उन्होंने नेट किया, जेआरएफ किया। और वो ये कहता था कि भाई साहब, मेरा तो ना असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कभी न कभी मिल जाएगी। मैं तो यहाँ सपने लेके आया था कि मैं पढ़ूंगा, अच्छी एजुकेशन लूँगा, सात्विक विचार, स्पोर्ट्स में रहूँगा और फिर मैं नौकरी पे लग जाऊँगा, जिससे मेरे परिवार का भी गुजारा हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। तो इस सपने के साथ वो आया। फिर छात्र नेता हुआ, काफ़ी युवाओं के साथ उनका एक 20-30-40 स्टूडेंट उसके साथ जुड़ भी गए थे, अच्छे साथी थे। और कभी कभार जैसे छात्रों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं तो वो हुए, लेकिन कभी उसके मन में ना मैल नहीं होता था, द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं होती थी। अगर कहीं किसी स्टूडेंट के साथ या लीडर के साथ कहा सुनी हो भी गई तो वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी जो घटना हुई वो हुई 2016 में। आप लोग भी वाकिफ़ हैं उससे। 2016 में जब जाट एजिटेशन आरक्षण को लेकर एजिटेशन हुआ, फिर वो आंदोलन में बदल गया, फिर वो आगजनी हुई, काफ़ी बड़ी घटनाएं हुई। रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु जो उस समय वित्त मंत्री के पद पे थे, उनकी कोठी को जला दिया गया। आईजी ऑफिस में भी फायरिंग हुई, पुलिस की तरफ से हुई, एक युवक की भी मौत हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद ये चीज़ें ना ज़्यादा बढ़ती चली गई और धीरे धीरे रोहतक जो है वो आग की लपटों में गिर गया था। तो उस पूरे मामले में काफ़ी युवा जो एमडी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पे जो धरना दे रहे थे, उस धरने पे जो बच्चे बैठे थे
उन सब लोगों को मोस्टली जो गिने चुने जो छात्र नेता थे या जो ज़्यादा एक्टिव से दिख रहे थे, उन लोगों को के खिलाफ एफआईआर हुई कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में, रोड जाम करने के मामले में, और कई आरोप लगे थे उसमें। तो फिर वो केस चला गया सीबीआई में, जिसमें एफआईआर में एक जोगिंदर जोगा का भी नाम शामिल था। तो जब भी जोगिंदर को फिर बाद में जेल में गया, काफ़ी लंबे समय तक जेल से फिर वापस जमानत पे आया, तो वो जब भी यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलता था, हम भी जब जाते थे वहाँ पे तो मुलाकात हो जाती थी, वो यही कहता था कि भाई साहब मेरे को तो ना जेल में या इस मामले में इसलिए लपेट दिया गया कि मेरे गांव का एक नेता है, और उस नेता की वजह से उन्होंने ये सोच लिया था कि ये आदमी भी इन्वॉल्व होगा उस नेता की वजह से, क्योंकि बालंद गांव का ही नेता था तो बालंद गांव का ये था। लेकिन वो ये कहता था मेरा उस नेता की वजह से केवल नुकसान हुआ, मैं कभी उनके ना तो पार्टी में रहा, ना मैंने उस नेता से कभी कोई काम के लिए कहा, ना कभी मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई, लेकिन मेरा नुकसान पक्का हो गया उस नेता की वजह से, क्योंकि उस नेता की वजह से जो लोग उनके गांव के आसपास के जो इसमें NSUI में जो कभी रहे उनका नाम आ गया, कोई और जो आगे बोला मेरा तो ना वैसे ही नाम ले दिया। मैं तो जिस दिन ये कोठी जली उस दिन मैं था ही नहीं, मैं तो सुनारिया चौक के आसपास किसी काम के लिए गया हुआ था। जोगिंदर जोगा से मैं तो बहुत बाद में मिला, आप तो बहुत लंबे समय से जोगिंदर जोगा को जानते हो, मैं तो आपके साथ ही मिला, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में जब भी कभी गया तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे गया। मुझे एक बात जो थोड़ी डिफरेंट लगी जोगिंदर जोगा की, वो ये कि उसके व्यक्तित्व में ना एक तहजीब थी और आंखों में शर्म थी, और मिलने के बाद ना वो जो गांव का लड़का एक सपने लेकर के शहर पढ़ाई करने आता है, और उसके अंदर ना संस्कार थे हरदम। जब भी मिलता था ना, मैं तो जितने बार भी आपके साथ मिला हूँ या एक आधी बार अलग से भी कहीं कहीं टकरा गए, भाई साहब नमस्ते, भाई साहब चाय, भाई साहब बताओ कि क्या सेवा करें, मतलब हरदम उसके मुंह पे ना ये चीज़ बनी रहती थी अपनी तरफ से ना वो। और जब कभी भी वो मुद्दों पे बात करता था ना, तो छात्र हितों की बात करता था, पर्यावरण की बात करता था, और संस्कारों की बात करता था, आर्य समाज की बात आर्य करता था, समाज की गुरुकुल बात, की पढ़ाई के बारे में बात आर्य करता था। समाज की बात करता था। और एक बार अपन ने ये बात भी हुई थी जोगिंदर जोगा के साथ कि अभी पॉडकास्ट में एक दिन आपको बुलाएंगे, और इससे रिलेटेड जो है ना कोई बढ़िया सा मुद्दा ना जो रिकॉर्ड करेंगे। और भाई 2-3 बार अपनी ये बात हुई, लेकिन उनके पॉडकास्ट में आने से पहले ये कार्डिक अरेस्ट का जो उनका मामला आया, और ये बड़ा ही मतलब एक तरह ना अचंभित हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य के उससे भी कोई दिक्कत नहीं खान थी, पान बहुत अच्छा था, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा था, और वैसे भी सीधा सुच्चा आदमी, यही इंप्रेशन जैसा मेरा और आपका है, उनके दोस्तों का भी यही इंप्रेशन है कि भाई उसमें कोई वो नहीं है। इस मामले में ना मेरी डॉक्टर कुलदीप लालड़ जो PGIMS के बहुत बड़े रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो डीन भी रहे हैं PGIMS रोहतक के, उनसे मेरी बात हुई कि डॉक्टर साहब इस तरह के कई केसेस आ गए हैं जो बहुत जवान होते हैं, और उनके क्यों वो एकदम से उनकी हार्ट की वजह से एकदम से उनका मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ बातें बताई, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये कि स्पेसिफिक किसी एक केस की बात नहीं करूँ, लेकिन जनरली जो रीजंस होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें बताई, जो हो सकता है कि हमारे ऑडियंस को भी हो सकता है कोई चीज़ें लाइफस्टाइल में बदलाव करने में उनको करनी चाहिए, जरूरत पड़े। तो डॉक्टर साहब का ये कहना कि देखो आजकल क्या है ना कि हर कोई ना टाइप ए पर्सनालिटी बन गया है। मैं कहा डॉक्टर साहब टाइप ए पर्सनालिटी क्या होता है? टाइप ए पर्सनालिटी होती है कि हरदम अचीवमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, भागा दौड़ करनी है, और एक्सीलेंट से नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, और मतलब हर समय हम भागा दौड़ में लग रहते हैं, एंग्जाइटी एंग्शियस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अपने आप को मतलब रेस्ट तो करवाते नहीं, और रात भर जोमेटो आ रहे हैं, रात को 12 बजे भी जोमेटो से कुछ खाना मंगवा रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं, मतलब अपने आप को पीस के रख दिया है। ये जो डॉक्टर साहब बोले कि ये जो मामला है ना, ये जो लाइफस्टाइल आजकल के युवा अपना रहे हैं,
स्मोकिंग की हैबिट है जैसे, लिकर की हैबिट है जैसे, और कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये भी उन्होंने बताया। मोटापा एक बहुत बड़ा किलर बताया उन्होंने, और शुगर बताया कि क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस लेवल आपका हाई होता है तो आपका शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या रहनी शुरू हो जाती है, और शुगर जो है ना वो आपको लेके जाता है हार्ट अटैक वाले, इसके बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो, आपको हार्ट के कभी भी अटैक आ सकता है। तो सबसे पहले हर किसी को ना थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। क्या वो खा रहे हैं, क्या वो पी रहे हैं, किस चीज़, इतना क्यों भागा दौड़ मचा रहे हैं, इतना क्यों स्ट्रेस लेवल बढ़ा रखा है। तो डॉक्टर साहब ने ये बातें बताई कि हो सकता है कि आपको ऊपर ऊपर से कोई लगता हो कि सारी चीज़ें सही हैं, कई बार जेनेटिक भी होता है कि जेनेटिक भी कई बार हार्ट में डिफेक्ट होता है, वो बिना टेस्ट करवाए पता नहीं लगता, और चलता है तब तक मशीन चल रही है, लेकिन फिर वो एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कई सारे रीज़न बताए, लेकिन जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, जो डॉक्टर साहब से वार्तालाप करके, डॉक्टर साहब ने बल्कि ये भी कहा कि मैं इस मुद्दे पर आपके साथ एक पॉडकास्ट भी करूँगा आने वाले समय में। तो डॉक्टर साहब जल्दी ही हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी लेके आएंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि भाई सबसे पहले सबसे बड़ी बात, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट से बचना है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो, और ज़रूर से ज़्यादा अचीवमेंट अचीवमेंट एक्सीलेंट अचीवमेंट और आउटस्टैंडिंग और बहुत कुछ, बोला ना तो बच्चों पे इतना प्रेशर दो आप, और ना खुद इतना ज़्यादा प्रेशर में रहो। आप अपने आप को व्यवस्थित करो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, अपने शुगर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि शुगर जब आप उस तरफ बढ़ने लग जाते हो तो समझ लो कि आप प्रोन होते जा रहे हो, आप अपने आप को रिस्क पर डाल रहे हो। सत्सिंह जी, जोगिंदर जोगा के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जोगिंदर जोगा का इस 40 से कम उम्र थी उनकी। ऐसे में, और आप जैसे भी बात भी की कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, एक्सरसाइज करते थे, बैडमिंटन घंटों खेलते थे, खाना पीना भी बहुत ही सात्विक रहता था, कभी कोई ज़्यादा किसी के नेगेटिविटी उनके विचारों में नहीं दिखती थी। तो कल चाय पी रहे थे दोपहर के आसपास है, वो कैंटीन जो हॉस्टल के बाहर कैंटीन है, वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। एकदम से सीने में तेज़ दर्द हुआ और उसकी हालत ख़राब हुई। उसके साथी जो बैठ के चाय पी रहे थे, वही उसको फटाफट उठा के और PGIMS ले गए, जहाँ पे उसको प्रोडेड बता दिया गया। मतलब ये मानिए कि वो कार्डियक अरेस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी जैसे वो क्या होता है कि तुरंत अटैक आता है, अरेस्ट आता है, और वो तुरंत कुछ ही क्षण होते हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि जैसे CPR इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यूनिवर्सिटी में रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई जाती है, यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी है, इतने बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है CPR की, या कोई नेचुरल डिजास्टर में कैसे लोगों की मदद की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, युवाओं को एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन योगा के साथ वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, क्या उनमें से कोई इस तरीके की CPR उनको नहीं देनी आती थी, या उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हर एक व्यक्ति को जो फर्स्ट एड जो दी जाती है कोई भी, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं ना, जो वो किसी का जीवन बचा भी सकती है। ऐसे ही डॉक्टर आदित्य के साथ हुआ। हालांकि वो तो वॉशरूम में थे, वहीं पे उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो चले गए। उनके पास तो भाई वहाँ पे कोई आसपास था नहीं, कोई CPR देने वाला नहीं था, नहीं तो उनकी तो पूरी फैमिली को CPR देनी आती थी। तो हम आते हैं जोगेंद्र जोगा पे कि वो कितने खुश थे जिस दिन CBI कोर्ट ने जोगिंदर जोगा समेत काफ़ी युवाओं को जब बरी किया कोर्ट से, तो पंचकुला चंडीगढ़ से जैसे ही वो बस में, हमेशा बस से आते थे, बस में ही बैठ के जाते थे। वो कहता है भाई साहब हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इनकम की सोर्स नहीं, परिवार में है, माँ बाप है, वो खेती करते हैं,
तो वो बस में बैठ के जाते थे, बस में बैठ के आते थे। किसी वो कहते थे भाई साहब किसी ने मेरी मदद भी नहीं की, ना वकील करने के मामले में, ना मेरे केस के मामले में, ना कोई मेरे को किराया भाड़ा देने के मामले में, कोई किसी की मदद नहीं। अब बोला मैंने किसी से मदद मांगी भी नहीं। बोला जो भगवान ने भाई मेरे को ये आरोप लगा दिया, बोला मैं सही होऊंगा तो छूट जाऊंगा और मैं गलत होऊंगा तो मेरे को सज़ा मिल जाएगी। लेकिन वो जितने महीने जेल में रहा तो बोला मेरा जो करियर जो बनाने की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा था ना, उस पर ब्रेक लग गए। एक ऐसा लांछन बोला मेरे ऊपर लग गया कि अब मैं जीवन भर है ना अपना ये जो मैं सोच के आया था कि मैं जॉब लग जाऊंगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो वो सबसे ज़्यादा खुश उसी दिन हुआ था जब सीबीआई कोर्ट ने बरी किया। बोला कि भाई साहब बिल्कुल देख लो, मैं जैसा कहता था वही कोर्ट ने भी अब फैसला सुनाया। बोला मेरे जीवन में कई साल दुखी तो हुआ मैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अब मुझे उनके किसी साथी ने बताया कि भाई उनका कोई परिवार में ही छोटा मोटा कोई मामला था, कोई डिस्प्यूट कह सकते हैं, उसको लेके थोड़ा चिंतित तो था वो, परिवार में कोई है। अब वो क्या मामला था उसके ऊपर तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ना हमें उसके बारे में ज़्यादा सी समझ है, नॉलेज है उसके बारे में क्या मामला था। लेकिन ये कह रहा था कि वो थोड़ा सा अपसेट था, परिवार के कोई मामला था, उनका निजी कोई मामला, उसकी वजह से। तो आज के टाइम में मुझे लगता है ये जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ना, परिवार में, दोस्तों में, आपस में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, ये इंसान जो ज़्यादा भावुक होता है ना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ज़्यादा दिल पे ले जाता है ऐसी बातों को। और फिर वो ना बाहर से तो दिखता है ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो घुटता रहता है, पिसता रहता है कि भाई उसके साथ अनजस्टिस हो गया, विश्वासघात हो गया, परिवार ने उसके साथ गलत किया, रिश्तेदारों ने उसके साथ गलत किया। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे जो भावुक और सिंपल साधारण जो इंसान है, जो द्वेष भावना नहीं रखते, दिल जिनका साफ होता है, उनके साथ ही ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही है। और एक और चीज़ जो मुझे तो याद है, दादी को ये इशू था तो वो सॉर्बिट्रेट रखते थे। और आजकल ना बहुत सारे लोग, पिछले दिनों एक दिन मेरे को पेट में दर्द हुआ, तो जब वो पेट में दर्द हुआ ना तो ऐसा लगा कहीं हार्ट की डिजीज़ ना हो, तो एक चाय वाला था, उन्होंने सॉर्बिट्रेट कहा कि भाई साहब चाहे आपको पेट में दर्द है लेकिन पता नहीं हार्ट में ना हो, और जीभ के ऊपर जो ना सॉर्बिट्रेट रख दे। तो एक सॉर्बिट्रेट भी एक ऐसी टैबलेट है जिसको आप लोगों को, जिसको थोड़ी भी शिकायत है, वो अपनी जेब में रखे, और ऐसा हार्ट की कोई भी इशू हो तो एक बार आपको ओपीजी इंस्टेंट रिलीफ जो है ना वो आपको दिला देती है। जैसे आपने सीपीआर का कहा, वैसे सॉर्बिट्रेट भी एक ऐसी है। डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर से सलाह लिए बगैर आप कोई भी इस तरह की मेडिसिन ना लें। लेकिन यूजुअली जो जनरली जो सुनने में आता है, जो डॉक्टर कहते हैं, हम तो उसी तरीके से कह रहे हैं। और आज का जो हमारे छोटा सा जो हमने एक आज बातचीत की, वो जोगिंदर जोगा, जो बहुत ही सज्जन, सुधा सुच्चा, गांव का छोरा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा, अपने शिक्षा और बढ़िया मैसेज समाज को दे रहा, पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा। तो उनके थ्रू आप लोगों को भी, हम सब को, बल्कि ना आप लोगों को, हम सब को अपना एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा टाइप ए पर्सनालिटी बनने से थोड़ा सा आप उसे ब्रेक लगाएं और मेडिटेशन करें, हेल्थ का ध्यान धरें, हंसें, खेलें, दूसरों की मदद करें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, इस तरह की चीज़ें आप करें। और ये जो हमारा डिस्कस हुआ है जोगिंदर जोगा को लेके, ये उनके लिए हमारी तरफ से, द हरियाणा टॉक्स की तरफ से एक श्रद्धांजलि है। और इस पॉडकास्ट में जो हमने डॉक्टर का जी पक्ष रखा है कि भाई कैसे कैसे दिक्कत होती है, एक युवा सपने लेके आता है गाँव से, उनके सपनों को लेकर भी हमने डिस्कस किया है। तो कोई भी व्यक्ति है जो इस पॉडकास्ट को सुनकर वो अपने जीवन में बदलाव लेके आए, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो 40-45 की उम्र में चला जाता है तो वो तो चला जाता है, वो दुनिया में अपने पीछे कुछ नहीं देखता, लेकिन जो पीछे उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।